एकेडमिक लाइन के इस पार्ट में बात करेंगे कॉलेज सेमेस्टर्स की। सेकंड सेमेस्टर की बुक सबसे पहले ली गई है और उसका फर्स्ट लेसन जो है इंग्लिश का पिजन एट डे ब्रेक, अनीता देसाई का लिखा हुआ है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1937 की और आजकल ये यूएस में रह रही हैं। इसके अंदर एक ओल्ड कपल की स्टोरी दिखाई गई है। दरियागंज न्यू दिल्ली के अंदर जो पड़ता है, दिल्ली के अंदर है दरियागंज, वहाँ पे एक स्टोरी है कि जो हस्बैंड वाइफ है मिस्टर बासु, दोनों के दोनों वहाँ पे रहते हैं, मिस्टर एंड मिसिस बासु। मिस्टर बासु जो है वो अस्थमा से पीड़ित हैं और उनकी जो वाइफ है उनकी देखरेख करती है। उनका एक लड़का है वो भिलाई में रहता है, जॉब करता है, और लड़के की शादी हो चुकी है। ओल्ड कपल वहीं पे रहते हैं और एक रात को जो लाइट नहीं आने की न्यूज़पेपर के अंदर समाचार आता है और वो उसके हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और किसी तरीके से उनको पड़ोसी जो है नेबरर्स हैं उनके लड़के के द्वारा एक ऊपर ले जाते हैं और रात को व्यतीत करते हैं और सुबह वो जो एक्सपायर हो जाते हैं। उसके ऊपर ये एक स्टोरी दिखाएगी। इसके अंदर थोड़ी सी बात मतलब हाईलाइट की है किस प्रकार में ओल्ड कपल वहाँ पे रह रहे हैं और कैसे वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वन ऑफ द वर्स्ट एफ्लिक्शन मिस्टर बासु थोड़े की सबसे ज्यादा परेशानी, बीमारियों में से, एफ्लिक्शन, पीड़ाओं में से सबसे बदतर जो है वाज नॉट टू बी एबल टू रीड द न्यूज़पेपर हिमसेल्फ, कि अपने आप अखबार न पढ़ पाना जो है सबसे बड़ी बीमारी है ये। टू हैव देम रीड टू हिम बाय हिज वाइफ, की अपनी पत्नी को कहना पड़ता है कि मेरे लिए अखबार पढ़े। ही वाज विद फियरसली कंट्रोल इरिटेशंस, वह देखता है भयंकर तरीके से कंट्रोल इरिटेशन, मतलब गुस्से को नियंत्रित करके उसके अपनी पत्नी पे देखता है। दैट मेड द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ, गुस्से की वजह से उसके जो मुंह का जो एक कोना है जर्क सडनली अपवर्ड, अचानक ही ऊपर की और आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल जाता है। जर्क मैंने झटका देना होता है। एज सी सर्च फॉर हर स्पेक्टिकल्स, उसकी पत्नी जो है ढूंढ रही है अपने चश्मे थ्रू द फ्लैट, अपने मकान के अंदर कहाँ रखे वो भूल गई है रखे। बाय द टाइम सी फाउंड देम, जब तक उसको चश्मे मिले, ऑन द लेज अबाउट द बाथिंग प्लेस इन द बाथरूम, बाथरूम के अंदर जो सेल्फ बना हुआ था ऊपर शिलाफल, उसके ऊपर उसने रखे हुए थे। और फालदा प्लेस, उसको जो कोई जगह नहीं मिली वहां पे रखा हुआ था, कोई रखने की जगह नहीं थी। व्हाट डिड सी वांट विद हर स्पेक्टिकल इन देयर, कि वहां पे उसको चश्मे चाहिए थे, कैसे कैसे रखे उसने। सी हैड लोस्ट द न्यूज़पेपर, और तब तक उसने चश्मे ढूंढे, अखबार भूल गई रखे। लोस्ट द न्यूज़पेपर व्हेन सी फाउंड इट, जब उसको अखबार मिला, इट वाज स्पॉटेड, होता है धब्बे से लग जाना, ऑल ओवर विद ग्रीस, उस पे चिकनाई के धब्बे से लग गए थे। फॉर सी हैड लेफ्ट इट बिसाइड द स्टोव, क्योंकि उसने उसको स्टोव के साइड में रख दिया था। विच द फिश वाज फ्राइंग, जिसके ऊपर जो मछलियां तली जा रही थी उसके साइड में उसने रख दिया था। दिस रिमाइंडेड हर टू सी टू द फिश, उसको रिमाइंडेड याद आया मछली देखने का, बिफोर इट वाज ओवरडन, होता खराब हो जाना, उससे पहले वो खराब हो जाए, मछलियां पकाई जा रही थी, वो याद आ गई उसको, उनको देख लेते हैं। यू डोंट वांट चार्ड, होता जली हुई फिश मैंने मछली, फॉर योर लंच डू यू, सी साउटेड बैक व्हेन ही कॉल्ड, जब उसके पति ने उसको जोर से आवाज लगाई तो वो वापस चिल्लाई कि तुम्हें जली हुई मछली तो नहीं चाहिए लंच में आज। ही सेट बैक देन, तब वो वापस बैठ गया। इन हिज टाल बैक कैन चेयर, उसकी बैंत की बनी हुई ऊंचे सी पीठ की कुर्सी थी। फोल्डेड हिज हैंड, अपने हाथों को मोड़ के, ओवर हिज स्टमक, अपने पेट के ऊपर, एंड नेल्ट, और झुक गया। दैट इफ ही वर टू ओपन हिज माउथ नाउ, जैसे इफ ही वर, अगर उसको अपना मुंह खोलना पड़ा, इवन ए स्लीट, अगर थोड़ा सा भी उसने दरार खोली, इट वुड बी टू लेट आउट ए स्क्रीम ऑफ अब्यूज, की जोर से गाली की आवाज निकलेगी, इसलिए उसने जोर से अपना मुंह जब बंद कर लिया। सो ही केप्ट इट टाइटली शट, तो इसलिए उसने अपने मुंह को जोर से बंद कर लिया। When she had finally come to the end of that round of bumbling activity, when she had finally come to the end, अंत में जब उसका काम जो है समाप्त हुआ, ऑफ दैट राउंड ऑफ बबलिंग एक्टिविटी, इधर उधर घूमने के जो काम थे सारे के सारे, मूविंग फ्रॉम स्टोव टू बकेट, के स्टोव से बाल्टी पे जाना, सेल्फ टू टेबल, सेल्फ से मेज पे जाना, कपबोर्ड अलमारी से किचन पे जाना। सी केम आउट ऑन द बैल्कोनी, वो सारे काम समाप्त करके बालकोनी में दोबारा आई। ट्रेम्फेंटली, जैसे विजय पूर्वक, कैरिंग्स विद हर द न्यूज़पेपर, अपने साथ अखबार लेके आई थी, एज वेल एज द स्पेक्टिकल, साथ में अपने चश्मे भी। सो सी साइड, इसलिए कहा, आर यू रेडी टू लिसन टू द न्यूज नाउ, क्या आप तैयार हैं समाचार सुनने के लिए। नाउ ही साइड, उन्होंने कहा, पार्टिंग हिज लिप्स विद द साउंड ऑफ टीयरिंग पेपर, आई एम रेडी। नाउ ही साइड, उसने कहा, पार्टिंग हिज लिप्स, अपने होठों को खोलते हुए, विद द साउंड ऑफ टीयरिंग पेपर, जैसे अखबार की खुलने की आवाज आ रही थी, उसने होठ खोलते हुए कहा, आई एम रेडी, अब मैं तैयार हूं। बट ओटीमा
इसकी वाइफ का नाम है ओटिमा बासु। नेवर हियर सच साउंड, परंतु ओटिमा बासु ने इस प्रकार की आवाज कभी नहीं सुनी थी। सच आयरनीस एंड डिस्ट्रेस, इस प्रकार के व्यंग ही है, और डिस्ट्रेस परेशानी इस प्रकार की उसने नहीं सुनी थी। क्वाइट प्लीज्ड विद ऑल सी हैड अकॉम्प्लिश्ड, वो बिल्कुल प्रसन्न थी जो काम उसने अकॉम्प्लिश पूरा करके आई थी। एंड हैविंग हाफ एन आवर इन विच टू सिट डाउन कंफर्टेबली, उसको कम से कम आधा घंटा आराम से अभी बैठना था कंफर्टेबली। सी सैटल्ड हरसेल्फ, अपने आप को बैठा लिया। ऑन द टॉप ऑफ ए कैन स्टूल, एक बेंत का बना हुआ स्टूल था। लाइक ए लार्ज सॉफ्ट कुशन, एक तकिए की तरह, ऑफ वाइट कॉटन, सफेद कॉटन के तकिए के ऊपर। ओल्ड हेयर, बालों में तेल लगा हुआ था। गोल्ड बैंगल, सोने की चूड़ियां डाली हुई थी। हमिंग ए लिटल एयर फ्रॉम द लास्ट हिंदी फिल्म सी हैड सीन, वो गुनगुनाने लगी थोड़ी सी हवा के अंदर। अंतिम जो हिंदी फिल्म उसने देखी थी उसके गीत को गुनगुनाने लगी। सी ओपनड आउट द न्यूज़पेपर ऑन हर, उसने अखबार को खोला ऑन हर लैप, अपनी गोद के अंदर। ऑन हर सॉफ्ट डॉविस लैप, अपनी मुलायम सी गोद के अंदर उसने अपने अखबार को खोला। एंड बिगेन टू हम आउट द हेडलाइंस, वो गुनगुनाने लगी अखबार की हेडलाइंस को। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, अमूल बासु, इसके हस्बैंड का नाम अमूल बासु है, वो ओटिमा बासु है। लीन्स फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, के अपने इसके बावजूद अमूल बासु जो है लीन्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुके। स्ट्रेन्स हिज आई, स्ट्रेन जोर लगाना, हिज आईज, अपनी आंखों पे जोर लगाया। टू कैच एन इंटरेस्टिंग हेडलाइन, की प्रमुख रुचिकर जो बढ़िया बढ़िया हेडलाइंस हैं। फॉर ही सिंपली कुड नॉट बिलीव, कि उनको देखने के लिए, क्योंकि वो साधारणतः विश्वास नहीं कर पा रहा था। दिस वाज ऑल द पेपर्स हैड टू ऑफर, कि अखबार में यही समाचार लिखे हुए हैं, उसको विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पे। राइस स्मगलर्स कोट, सी रीड आउट, उसकी पत्नी ने पढ़ा कि जो चावल का तस्कर है वो पकड़े गए। बट इमीडिएटली रेन अलोंग ए ट्रेन ऑफ थॉट ऑन हर, परंतु तुरंत ही उसके अंदर एक विचार अपने घूमने लगे, अपने विचार। व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, एवरी नोज दैट देयर इज एनफ राइस इन द लैंड्स। व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, वे क्या आशा कर सकते हैं। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, देयर इज एनफ राइस इन द लैंड, कि हमारे देश में बहुत चावल है। इट्स द होर्डर्स एंड द ब्लैक मार्केटर, ये जमाखोर, होर्डर जमाखोर, ब्लैक मार्केटर काला बाजारी वाले हैं। हु कीप इट फ्रॉम अस, जो हमारे से इसको चोरा बाजारी में रखते हैं, मतलब छुपा के रखते हैं। नेचुरली पीपल विल ब्रेक द लॉज, स्वाभाविक तरीके से लोग कानून तोड़ेंगे। एंड टेक टू स्मगलिंग, और तस्करी करने लग जाएंगे। व्हाट एल्स, और क्या है, और क्या है। मिस्टर बासु स्नैप्ड एट हर, उसके ऊपर क्रोध से, गुस्से में बोले, और क्या है। नथिंग एल्स इन द पेपर, कुछ नहीं लिखा अखबार में। हम सी मटर्ड एज हर आईज रोड अप एंड डाउन, उसने बुड़बड़ाते हुए कहा, जैसे उसकी आंखें रोड अप एंड डाउन, अखबार के कॉलम्स के अंदर जो इधर उधर उसने घुमाई। लुकिंग वेरी राउंड एंड ग्लासी बिहाइंड द स्टील स्ट्रीम्ड स्पेक्टिकल्स, उसकी आंखें जो गोल सी और चमकीली, ग्लासी चमकीली नजर आ रही थी। स्टील रिम्ड का जो स्टील का बना हुआ फ्रेम था उसके चश्मे का, उसके पीछे। ब्लू बुल मीनेस इन दिल्ली, की ब्लू बुल नील गाय का आतंक दिल्ली के अंदर, मतलब प्रचंड कह ले दिल्ली में। एयरपोर्ट कैन बी सोल्ड बाय नारकोटिक ड्रग्स, की ये दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जो ब्लू बुल्स, मतलब उसकी नील गाय की जो प्रॉब्लम है उसको हल किया जा सकता है नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक्स और नशीली दवाई से इसको हल किया जा सकता है। ब्लू बुल्स क्या, ब्लू बुल्स स्नोर्टेड, मिस्टर बासु ने गुस्से में कहा। ऑलमोस्ट टिपिंग आउट ऑफ हिज चेयर, लगभग कुर्सी से गिरते हुए, लुढ़कते हुए। हाउ डू यू मीन्स, ब्लू बुल से आपका क्या मतलब है। व्हाट इज ब्लू बुल, क्या होता है। यू कांट बी रीडिंग राइट, तुम ठीक नहीं पढ़ रही हो। आई एम रीडिंग राइट, मैं ठीक पढ़ रही हूँ। सी प्रोटेस्ट, उसकी पत्नी ने विरोध करते हुए कहा, मैं ठीक पढ़ रही हूँ। थिंक आई कांट रीड, तुम सोचते मैं नहीं पढ़ सकती। डिड माई BA हेल्प टू चिल्ड्रन थ्रू स्कूल, क्या मैंने अपने 2 बच्चों की सहायता नहीं की स्कूल और कॉलेज में। इसके 2 बच्चे हैं, यहाँ से पता लगता है कॉलेज में। एंड यू थिंक आई कांट रीड, तुम सोचते हो मैं पढ़ नहीं सकती। ब्लू बुल, इट सेज हेयर ब्लू बिल, इट इज, यहाँ पे लिखा हुआ नील गाय ही लिखा हुआ है और कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है। कांट्स भी नहीं हो सकता, कांट्स भी नहीं हो सकता। ही ग्रम्बल्ड, उसने गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए कहा। बट रिट्रीटेड इनटू ही चेयर, परंतु वापिस अपनी कुर्सी पर आ गया। फ्रॉम हर अनएक्सपेक्टेडली सेपरेटेड डिफेंस, की उसकी पत्नी ने बिना आशा के अनएक्सपेक्टेडली सेपरेटेड डिफेंस, जो जोर से विरोध किया, डिफेंस किया, उसे वापिस बैठ गया। मस्ट बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इसमें छापने में गलती हुई होगी। देर आर बुल्स, भी बैल होते हैं, बफेलोज होती हैं, बुल्लक होती हैं, एंड बुलबुल्स होती हैं। बट हुएवर हियर्ड ऑफ ब्लू बुल्स, परंतु ब्लू बुल के बारे में किसने सुना है।
नीलगाय। डू दे मीन से क्या तुम्हारा मतलब नीलगाय से तो नहीं है? बट दैट क्रिएचर इज नियरली एक्सटिंक्ट होता है विलुप्त हो जाना, परंतु वो तो प्राणी जो है क्रिएचर होता है प्राणी, वो तो लगभग विलुप्त हो चुका है। हाउ कैन देयर बी एनी एट द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पे कैसे आ सकता है कोई? इट्स ऑल रोड, सब बकवास है, ये गलत बात है। समबॉडी इज फैंटेसी, किसी की कल्पना, फैंटेसी होता है कल्पना, कोई काल्पनिक बातें कर रहा है। ऑलराइट ठीक है, आई शैल स्टॉप रीडिंग, मैं पढ़ना बंद कर दूंगी। इफ यू वुड रैदर, अगर आप चाहो तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। आई हैव एनफ टू डू इन द किचन, में मेरे पास बहुत काम है। यू नो, तुम जानते हो। सी थ्रेटन हिम, उसने अपने पति को धमकी देते हुए कहा। बट ही प्रेस्ड हिज लिप, परंतु उसने अपने लिप्स, होठ जो है दबा लिए, टुगेदर इकट्ठे, एंड विद ए लिटल स्टैब ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ को थोड़ा सा झटकते हुए बैक ऑन हर, वापिस चला गया टू द पिक अप द पेपर, उसने पिक अप पेपर, वापिस उसने अपना अखबार उठा लिया एंड कंटिन्यू पढ़ना जारी रखा। स्टेप ऑफ हिज हैंड, उसने अपने हाथ को झटका। बैक ऑन हर होता है संकेत करना, इशारा करना। हर टू पिक अप द पेपर, के अखबार उठाए पढ़ना जारी रखें। हम्स, व्हाट पिक्चर आर ऑन दिस वीक, आई वंडर्स, मुझे आश्चर्य होता है इस सप्ताह कौन सी फिल्म लगेगी। सी कंटिन्यूस ने कहना जारी रखा। पार्सली बिकॉज दैट वाज ए सब्जेक्ट, पार्सली होता आंशिक रूप से, थोड़ा सा तो बिकॉज क्योंकि दैट वाज ए सब्जेक्ट, यही एक विषय था ऑफ कंज्यूमिंग इंटरेस्ट, जिसमें उसकी रुचि थी टू हर्स, एंड पार्सली बिकॉज थोड़ा सा इस वजह से सी थॉट इट ए सेफ सब्जेक्ट टू मूव ऑन टू, कि इस पर जाना एक सुरक्षित विषय है ये। तेरी मेरी किस्मत, द हार्ट वार्मिंग सगा, की दिल निचोड़ गर्म जोशी की कहानी ऑफ एन अनहैप्पी वाइफ, एक दुख भरी परेशानी भरी जिंदगी एक पत्नी की। नो नो नो, दो दोस्त, विनर ऑफ 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, जिसने 3 इनाम फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। प्लीज प्लीज ओटीमा द न्यूज, ओटीमा समाचार पढ़ो, मिस्टर बासु ने रिमाइंडेड हर, उसे याद दिलाया। नथिंग टू इंटरेस्ट यू, सी सेड, उसने कहा आपकी कोई रुचि नहीं है इनमें, बट टोर हर सेल्फ अवे फ्रॉम द इंटरटेनमेंट कॉलम फॉर हिज सेक, परंतु अपने पति की खातिर जो मनोरंजन का कॉलम्स था उससे हटके उसको समाचार के लिए पढ़ने लगी। नोट योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स, गठियाबा को रोकने की दवाई, एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स की गठियाबा जो होता है उसको रोकने की, कम करने की दवाई है ये। नोट योर प्रॉब्लम, ये आपको गठियाबा की समस्या नहीं है। बीटल लीव्स काज कैंसर, पान के पत्तों से कैंसर होता है। हार्म्स, आई नो एटलीस्ट 100 पीपल, कम से कम मैं 100 ऐसे लोगों को जानता हूँ, हु च्यू बीटल्स, जो पान के पत्ते चबाते हैं, लीव्स को, एंड आर एज फिट, बिल्कुल ठीक ठाक है। ऑलराइट ठीक है। व्हाट एल्स, और क्या है? वट न्यूज आर यू इंटरेस्टेड इन देन, सी फ्लेयर्स आउट, वो जोर से गुस्से में बोल पड़ी, और कौन से समाचार में आपको रुचि है? बट इमीडिएटली, परंतु तुरंत ही, सबसाइड्स, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, सबसाइडिड्स एंड ब्राउज्ड ऑन, और पन्नों को, अखबार को टटोलने लगी। कंफर्टेबली, आराम से, स्क्रैचिंग से द सोल ऑफ हर फुट, अपने पैर के जो नीचे का हिस्सा था तलवा उसको खुरचने लगी। एज सी डिड सो, जैसा ऐसे कर रही थी, पैर में खुजली कर रही थी। फ्लड्स इन, आसाम में बाढ़ आ गई है। ड्रोट इन, महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया है। वैन इज देयर नोट, ये कहा नहीं कैसे नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा ऐसे ही होता है। 200 कोलेरा डेथ, हैजे से 200 मौत हो गई हैं। ए वुमेन एंड ए चाइल्ड हैव मिरेकलस एस्केप, एक औरत और एक बच्चा चमत्कारिक तरीके से बच गए हैं। When their houses collapses, जब उनका घर गिरा तो एक औरत और बच्चा चमत्कारिक तरीके से बच गए। हस्बैंड हैड फॉर मर्डर ऑफ वाइफ सीज, देखो पति को जिम्मेवार ठहरा गया पत्नी की हत्या के लिए। आरोप, सी क्राइड एक्साइटेडली, बड़ी उत्तेजित अवस्था में चिल्लाई। वंस मोर, एक बार फिर। हाउ ऑफन डज दिस हैपन, ये हमेशा प्राय होता रहता है। हस्बैंड एंड मदर इन लॉ हैव बीन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ पोरिंग कैरोशन ऑन कांताबाईज क्लॉथेज, पति हस्बैंड एंड मदर इन लॉ, सास को, हैव बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किया जा चुका है आरोप के ऊपर पोरिंग कैरोसिन ऑन, मिट्टी का तेल बोरिंग उड़ेलने पे, डालने पे, कांताबाई के कपड़ों पे तेल डाला था उसके पति ने, उसकी सास ने, एंड सेटिंग हर ऑन फायर, उसको आग लगा दी थी वाइल शी स्लेप्ट, जब वो सोई हुई थी। यस, दैट इज हाउ दे ऑलवेज डू इट, हमेशा ऐसा ही वो करते हैं। वाई, क्यों? प्रोबेबली, संभवतः, द डोरी डिडंट सेटिस्फाई देम, शायद दहेज से वो पर्सन नहीं होंगे। दे मस्ट हैव होप्ड टू गेट वन मोर, कि वो एक और पत्नी लाना चाहते होंगे। ही ग्रोन्स, वह घुराया, एंड सेंक बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। ही न्यू देयर वॉज नो स्टॉपिंग हर नाउ, वो जानता था अब ये रुकेगी नहीं।
एक्सेप्ट फॉर स्टोरीज ऑफ गॉटेस्क बर्थ। गॉटेस्क होता है विचित्र, सिवाय विचित्र किस्म की कहानी, अजीबोगरीब अगर कहानी जन्म के बारे में से पता लगेगा तो लाइक दोज ऑफ टू हेडेड चिल्ड्रन, जिस प्रकार 2 सिरों वाला बच्चा पैदा हो गया, और 5 लेग काल्स, 5 टांगों वाला बछड़ा पैदा, विचित्र अजीबोगरीब जन्मों के बारे में ये कहानियां इसको रोक सकती हैं। देयर वॉज नथिंग सी लव्ड एज डियरली एज टेल ऑफ मर्डर एंड एट्रोसिटीज, कि देयर वॉज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था, सी लव्ड मतलब जिसको वो चाहती हो बड़े प्यार से, सिर्फ मर्डर हत्याओं की और अत्याचारों की कहानियों की सिवाय। एंड शॉर्ट ऑफ हिज हैविंग ए स्ट्रोक, और एक प्रकार से जिस प्रकार उसके पति को हार्ट अटैक हो जाए, और द फिश सेलर अराइविंग एट द डोर, या फिर मछली बेचने वाला उसके दरवाजे पे आ जाए, इस प्रकार की चीजें भी उसको आकर्षित। नथिंग को डिस्ट्रैक्ट हर नाउ, अब उसका ध्यान व्याकुल इन चीजों से कोई नहीं कर सकता था। He even heaved himself out of his chairs, उसने राहत की सांस ली, heaved himself आउट ऑफ हिज चेयर, अपनी कुर्सी के ऊपर से, सफल्ड ऑफ टू द अदर एंड, और दूसरे किनारे में पलट गया, हिल गया, ऑफ द बैल्कोनी, सफल्ड ऑन चला गया हिलते हुए दूसरे किनारे में बैल्कोनी के, टू फीड द पैरेट्स इन इट्स केज, पिंजरे में तोते को खाना, ग्रीन चिली हरी मिर्च खिलाने के लिए, और 2 एक चिली, और 2 विदाउट हर सो मच एज नोटिसिंग, और दूसरी बात बिना उसकी पत्नी को ज्यादा ध्यान दिए हुए डिपार्चर, उसको पता नहीं लगा उसके पति यहाँ से जा चुके हैं। दूसरी बात ये थी, बट वेन सी हैड रीड टू द एंड ऑफ दैट फैसिनेटिंग आइटम, परंतु जब उसने इस रीड टू द एंड ऑफ अंत में पढ़ा इस आश्चर्यजनक आइटम्स के बाद में, सी रेन इनटू अनदर, दूसरी समाचार उसने पढ़ा, दैट सी रीड ऑन ए वॉइस लाइक ए लॉ मेकर्स, इसी इस प्रकार की आवाज में पढ़ा जिस प्रकार कानून बनाने वाले की आवाज में पढ़ा। एंड सी हियर्ड इट विदाउट विशिंग टू, और उसके पति ने सुना इसको बिना इच्छा होते हुए। इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्विच्ड ऑफ एज अर्जेंट रिपेयर टू द पावर लाइन्स मस्ट बी मेड, बिजली जो है बंद की जाएगी, अर्जेंट रिपेयर आवश्यक मरम्मत की जा रही है पावर लाइन के अंदर, इन दरियागंज में एंड कश्मीरी गेट एरिया में, फ्रॉम 8 से 6 बजे तक, शाम को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, ऑन द 21 ऑफ मई, 21 मई को बंद रहेगी। मे गॉड दैट इज टुडे, भगवान ये तो आज ही है, टुडे क्या आज ही, नो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं आएगी। ही इकोड्स, वो गूंजते हुए ऊंची आवाज में बोला, लेटिंग द ग्रीन चिली फॉल टू द फ्लोर्स, उसकी जो हरी चिली मिर्च थी वो फर्श पर गिर गई, ऑन द केज, पिंजरे के, वेयर अदर ऑफर्ड्स एंड रिफ्यूज्ड चिली ले, जहां पर दूसरी दी गई और मना की गई तोते के द्वारा मिर्चें ले पड़ी हुई थी, इन्हें रूटिंग सड़ती हुई ही ढेर में। हाउ विल आई स्लीप देन, तब मैं कैसे सोऊंगा। ही गास्प्ड फियरफुली, वो एकदम डर के मारे हाफने लगा। विदाउट ए फैन, बिना पंखे के कैसे सोया जाएगा। इन दिस सीट इज, गर्मी में, एंड ऑलरेडी हिज डायफ्राम, उसका जो पेट है, सीम टू केविन, अंदर घुसता हुआ नजर आया। केविन होता अंदर जाना, डायफ्राम पेट का पार्ट होता है। हिज चेस्ट, उसकी छाती, टू राइज एंड फॉल, उतार चढ़ा होने लगा। एज ही पेंटेड फॉर ब्रीथ, जैसे ही उसने सांस लेने के लिए, पेंटेड होता हांफना शुरू कर दिया। क्लचिंग हिज थ्रोट, अपने गले को पकड़ते हुए, क्लच मैंने पकड़ना। ही ग्रोप्ड, हिज वे, ग्रोप्ड होता टटोलना। हिज वे बैक टू द कैन चेयर, वास्तविक अपना रास्ता जो वापिस कुर्सी की तरफ टटोलते हुए पैर मारते हुए आ गया। ओटीमा ओटीमा, आई कॉन्ट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं सांस नहीं ले सकता। ही मोन्स, उसने करहाते हुए कहा। शी पुट द पेपर्स अवे, उसने अखबार एक तरफ रख दिया। एंड रोज विद ए साई ऑफ इरिटेशन, जो एक चिड़चिड़े स्वभाव से गुस्से की आह भरते हुए उठी। एंड एनेक्सिस्ट, और चिंता के साथ, इरिटेशन एंड एंग्जाइटीज, गुस्से के साथ और चिड़चिड़े स्वभाव से उठी। द काइंड ऑफ सीकली चाइल्ड अराउजेज, जिस प्रकार एक बीमार बच्चा जो उठता है, इन इट्स टायर्ड मदर, अपनी थकी हुई माँ के ऊपर से। सी हरसेल्फ एट 56, वो 56 साल की हो चुकी थी। हैड नोट ए रिंकल ऑन हर ओल्ड फेस, उसके मुलायम से चेहरे पर कोई भी झुर्रियां नहीं थी। स्कार्सली ग्रे हेयर्स, सफेद बाल भी कम थे ऑन हर हेड, उसके सिर पर। एज स्मूथ एज बटर्स, मतलब मक्खन की तरह बिल्कुल चिकनी। एज राउंड एज ए केक की तरह बिल्कुल गोल। लाइफ माइट स्टिल हैव बीन डिलेक्टेबल्स, की जिंदगी जो है बड़ी डिलेक्टेबल होता है, प्रसन्नतादायक हो सकती थी टू हर, उसके लिए, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द अस्थमा दैट अफ्लिक्टेड हर हस्बैंड, अगर उसका पति अस्थमे की बीमारी से पीड़ित नहीं होते तो। एंड मेड हिम सीम्स एट 61 ऑलमोस्ट डिक्रीबिट्स, 61 साल की उम्र में लगभग उसके पति को अपाहिज बना दिया गया था। आई शैल
ब्रिंग्स यू यूर इनहेलर्स, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा इनहेलर ले आती हूँ, सांस लेने का दवाई है ये। डोंट गेट वरीड, चिंता ना करो, जस्ट डोंट गेट वरीड, चिंता ना करो। सी टोल्ड हिम, उसने अपने पति को कहा, एंड बस्टर्ड ऑफ टू फाइंड हिम हिज इनहेलर एंड कॉर्टिसोन्स, और जल्दबाजी में चलेगी उसका इनहेलर ढूंढने के लिए, और कॉर्टिसोन्स होता है दवाई होती है जो ली जाती है, सूजन की दवाई होती है। When she had them out of to him, जब वो ले आई वहाँ पे, he lowered his head into the inhaler, उसके पति ने अपने सिर को इनहेलर में किया, like a dying man, जिस प्रकार कोई मरता हुआ आदमी, at the one straw left, जिसका अंतिम तिनका कोई बचा हुआ हो। He grabs it, उसने उसको पकड़ा, with frantic hand, बड़े तीव्र हाथ मारते हुए, almost clawing her, उसको हाथ से नाखूनों से लगभग कचोटते हुए। She took her hand, watching him, she shook हर हेड, उसने अपने सिर को हिलाया, वाचिंग में अपने पति को देखते हुए। वाई डू यू लेट योर सेल्फ गेट सो अपसेट, सी आस्क्ड, उसने पूछा तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। क्रशिंग हर सेल्फ, अपने आप को कोसते हुए, फॉर हैविंग रीड आउट दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ न्यूज टू हिम, कि मैंने क्यों इसके लिए वो समाचार, बिजली न आने का समाचार क्यों पढ़ दिया, अपने आप को कोसने लगी। वी शैल मैनेज, हम बंदोबस्त कर लेंगे, हम बंदोबस्त कर लेंगे। ही स्पाट एट हर से, वो गुस्से में एक तरफ बोली, आई बटाई मैं कैसे। ही स्पाट, वो एक उसका पति जो एकदम गुस्से में बोला, बट मेरा क्या होगा। देयर वॉज नो शूथिंग हिम नाउ, अब वो शांत नहीं हो सकते थे। She knew how rapidly he would advance from Imogen's breathlessness into the first frightening stage of full-blown. She knew, जानती थी, how rapidly, कितनी जल्दी के साथ, he would advance, वो आगे बढ़ेंगे, from Imogen, कल्पना से, breathlessness, हांफने लग जाएंगे, सांस ऊंचे उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा, into the first frightening stage, की पहली ये डरावनी उनकी स्टेज होगी, of a full-blown, और फिर बहुत बड़ा अटैक ऑफ अस्थमे का अटैक हो जाएगा इस तरीके से। ही चेस्ट वाज ऑलरेडी हीविंग, उसकी छाती जो है पहले ही उठा पटक हो रही थी, उसमें ऊंच नीच हो रही थी। ही इमेजिन्ड देयर वाज नो ऑक्सीजन लेफ्ट फॉर हिम, उसके पति ने कल्पना की उसके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बची हुई है टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। दैट इज लंग्स हैड कोलैप्स, उसके फेफड़े जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, गिर जाएंगे। एंड कुड नॉट टेक इन एनी एयर, वो ऑक्सीजन नहीं ले सकते। He stared up at the string of washing, कि उसने ऊपर देखा, वो कपड़े लटकाने की, कपड़े धुले हुए कपड़े लटकाने की रस्सी थी उसके ऊपर, that hangs from end to end of the balcony, के एक किनारे से दूसरे किनारे में जो बंधी हुई थी। The overflow of furniture that clattered it, overflow of furniture, वहाँ पे फर्नीचर जो भरा हुआ था ऊपर। द ओवरफ्लो ऑफ फर्नीचर दैट क्लैटर्ड इज, वहाँ पे फर्नीचर, टूटा फूटा फर्नीचर जो है बालकनी के अंदर भरा हुआ था। ओवरफ्लो, भरा हुआ होना, क्लैटर, टूटा फूटा। द लिस्टलेस पैरेट इन इट्स केज, के जो बेचैन तोता था अपने पिंजरे के अंदर। द व्यू ऑफ ऑल द अदर क्राउडेड वॉशिंग हंग बैल्कोनीज अप एंड डाउन, द व्यू ऑफ ऑल द अदर क्राउडेड, उसने जो देखा भरी, द व्यू दृश्य उसने देखा, ऑफ ऑल द अदर क्राउडेड, सारी जो भरी हुई चीजें थी, वॉशिंग हंग, जो कपड़े धुले हुए टंगे हुए थे बालकोनीज के अंदर, अप एंड डाउन, आगे पीछे, द लेंथ ऑफ द रोड, सारी की सारी सड़क के ऊपर जो दिखाई दे रहे थे। एंड फेल्ट, और उसने महसूस किया, देयर वाज नो ऑक्सीजन लेफ्ट इन द एयर, की हवा में कोई ऑक्सीजन नहीं बची हुई है। स्टे आउट हेयर ऑन द बालकोनी, यही बालकोनी में ही रुको। इट इज ए लिटल कूलर देन इनसाइड, की बजाय यहाँ पे थोड़ी ठंड है। हिज वाइफ सेड कामली, उसकी पत्नी ने शांति से कहा। लेफ्ट हिम टू गो अबाउट हर वर्क, और उसको छोड़ के अपने काम पर चलेगी। बट सी डिड इट अपसेंट माइंडेडली, परंतु उसका ध्यान नहीं था, वो काम करती रही। नॉर्मली वी वुड हैव रियलिस्ट बार्गेनिंग्स विद द फिश सेलर, नॉर्मली सी वुड हैव रियलिस्ट, आमतौर पर उसको मजा आता था सौदेबाजी करने में, विद द फिश सेलर, जो मछली बेचने वाला था उसके साथ। कम्स टू द डोर, दरवाजे पे आता था, विद ए बैग, अपनी टोकरी लेके। सम विस्कर्ड ब्लैक रिवर फिश, कुछ मूछों वाली काली मछली, नदी वाली मछली। एंड लिटल स्क्वैलमिंग हिल्स, और एक छोटी सी हिलने वाली पहाड़ी की। ऑफ द पेल पिंक प्रॉन्स, एक प्रकार की मछली है पिंक कलर्स की। इन हिज फ्लैट बास्केट, अपनी जो टोकरी में लाता था। बट टुडे सी मेड हर परचेज एंड पेड हिम ऑफ रैदर क्विकली, परंतु आज के दिन उसने अपनी वो चीजें खरीदी और जल्दी से पैसे देकर आ गई। सी वाज इन हरी टू रिटर्न टू द बालकोनी, वो जल्दबाजी में थी बालकोनी आने के लिए। ऑल राइट, ठीक है। सी आस्क्ड, उसने कहा, लुकिंग डाउन एट हर हस्बैंड, अपने पति पर देखते हुए। संक इनटू ए हीप ऑफ ऑन द चेयर, एक ढेर के रूप में अपनी कुर्सी पर पड़ा हुआ था।
शेकिंग विद द एफर्ट सी सक इन एयर, शेकिंग हिलाते हुए प्रयास से उसने हवा को थोड़ा चूसा। हिज लिप्स टाइटन्स एंड वीदर्स इन साइलेंट रिप्लाई, उसके होठ टाइटन्स मजबूत हुए एंड वाइटन सफेद पड़ गए इन साइलेंट रिप्लाई, जब उसने चुपचाप उत्तर दिया। सी साइड्स एंड वेंट अवे टू शॉर्ट आउट स्पाइसेस इन द किचन, वो उसने आह भरी और चली गई शॉर्ट आउट छांटने के लिए स्पाइसेस मसालों को इन द किचन, रसोई में, टू पोर दैम आउट ऑफ ए लार्ज कंटेनर, उनको डालने के लिए बड़े डब्बे से इनटू स्मॉल कंटेनर, छोटे डब्बों के अंदर, टू फिल दोज दैट वर एम्प्टी, भरने के लिए जो खाली थे, एंड एम्प्टी और खाली करने के लिए दोज दैट वर फुल, जो भरे हुए थे। गिविंग एवरीथिंग दैट केम हर वे ए लिटल्स लविंग पॉलिश, कि जो भी उसको मिल रहा था, जो चीजें उसके पास आ रही थी, दिखाई दे रही थी, उनको थोड़ा सा साफ करती जा रही थी पॉलिश विद द एंड ऑफ अ साड़ी, अपने साड़ी के कोने से, फॉर इट वाज समथिंग सी लव्ड टू डू, क्योंकि ऐसे काम करना वो बहुत पसंद करती थी। बट सी डिड नॉट स्टे वेरी लॉन्ग, परंतु सी डिड नॉट स्टे वेरी लॉन्ग, ज्यादा समय तक वो नहीं रुकी वहां पर। सी वाज वरीड अबाउट हर हस्बैंड, उसको अपने पति के बारे में ज्यादा चिंता थी। फुलिश एंड अनरीजनेबल, मूर्खतापूर्वक और अनरीजनेबल एज ही सीम्ड, की बिना तर्क के प्रतीत हो रहा था, टू हर, उसको, उसकी पत्नी को, इन ही सिकनेस, अपनी बीमारी के अंदर मूर्ख सा और बेतार्किक नजर आ रहा था। शी कुड नॉट क्वाइट लीव हिम टू हिज एगोनी, अपनी पीड़ा के अंदर उसको नहीं छोड़ सकती थी, वेदर रियल और इमेजिन, चाहे वो दर्द उसका काल्पनिक हो या वास्तविक हो। When द पोस्टमैन ब्रोट दैम ए लेटर, जब डाकपाल चिट्ठी उनके पास लेकर आता था, फ्रॉम देयर सन इन भिलाई, उनके बेटे की भिलाई से, यहाँ से पता लगता है कि उनका बेटा है और वो भिलाई में काम करता है। सी रीड आउट टू हिम द बॉयज रिपोर्ट, वो पढ़ती है उसके लिए लड़के की रिपोर्ट, सूचना, ऑन हिज वर्क इन द स्टील मिल, के अंदर वो काम करता है कि कैसे काम चल रहा है, वो पढ़ के सुनाती है। द फादर सेड नथिंग बट सीम्ड कामर्स एंड सी वॉज एबल आफ्टर दैट, पिता कुछ नहीं कहता है, दैट सीम्ड कामर्स बट सीम्ड कामर, परंतु शांत नजर आता है, एंड सी वॉज एबल, वो आफ्टर दैट, उसके बाद वो सक्षम हुई, टू मेक हिम ईट ए लिटिल राइस, उसको थोड़ा सा चावल खिलाने के लिए, एंड ए फिश योल, और मछली की तरी, वेरी लाइटली प्रिपेयर्ड, जो हल्के से तैयार की गई थी, जस्ट एज ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब, जिस प्रकार डॉक्टर ने बताया था। लाई डाउन नाउ, सी सेड, उसने कहा अब लेट जाओ। Suckings at a fish bones as she removed the dishes from the plate, sucking चूसते हुए at the fish bone, एक मछली की हड्डी को, as she removed the dishes, जैसे उसने प्लेटों को हटाया, टेबल के ऊपर से एक हड्डी को चूस रही थी। It is too hot out on the balcony, में ज्यादा गर्मी है, take some rest, कुछ आराम कर लो। रेस्ट क्या आराम कर लूं? He snapped at her, अपनी पत्नी पे गुस्से में बोला, but shuffled off into the bedroom and allowed her to make up his bed with all the pillows and bolsters that kept him in an almost sitting position on the flat wooden bed. But shuffled off, पैर मारते हुए लुढ़कना, he but shuffled on, पैर मारते हुए, पैर घसीटते हुए चला गया into the bedroom के अंदर, and allowed her, और अपनी पत्नी को अनुमति दे दी, to make his bed, उसका बिस्तर लगाने की, with all the pillows, सभी तकिए and bolster, भी बैठने के लिए होते, छोटे तकिए होते गद्दे से, that kept him in an almost सीटिंग पोजीशन, जो उसको लगभग बैठने की स्थिति में रखते थे, ऑन द फ्लैट वुडन बेड, की लकड़ी के चपटे बेड के ऊपर इस प्रकार तकिए लगा देते थे ताकि वो सीटिंग पोजीशन में रहे। He shifted and groans, वो बदला उसने पैर, ग्रोंड कराया, as she heaped a bolster here, जैसे ही उसने ढेर लगाया तकिए का वहां, flattens a cushion there, सीधा किया एक तकिए को, and sighed he could not possibly sleep, and said, और कहा, he could not, कि तुम संभवतः नहीं सो पाओगे, but she thought he did, for she kept an eye on him, बट सी थॉट, परंतु उसकी पत्नी सोचती थी, ही डिड फॉर सी केप्ट एन आई, कि वो ऐसा काम करेगा क्योंकि सी केप्ट एन आई ऑन हिम, वो उस पर नजर रखती थी, वाइल सी लीफ्ट थ्रो ए हीप ऑफ फिल्म, एंड और वो नजर डाली हुई थी एक पेज के ऊपर, थ्रो ए हीप ऑफ फिल्म एंड वुमेन्स मैगजीन ऑन हर साइड ऑफ द बेड, कि बिस्तर की साइड में, जहाँ पे बेड था उसके साइड में मैगजीन, फिल्म मैगजीन वहां पे पड़ी हुई थी, वुमेन्स की एक मैगजीन थी, एक फिल्म थी। एंड थॉट हिज आईज वर क्लोज जेन्युइनली इन स्लीप, और सोचा है कि उसकी आंखें जो बंद है वास्तविक तरीके से नींद में, एंड दैट हिज ब्रीथिंग वाज ऑलमोस्ट एज रेगुलर एज द स्लो सर्कलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन अबव दैम,
दैट हिज ब्रीथिंग्स वाज ऑलमोस्ट एज रेगुलर, उनकी सांस लेने की गति जो है लगभग इतनी ही नियमित थी एज द स्लो सर्कलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, जिस प्रकार धीरे धीरे ऊपर उनका बिजली का पंखा चल रहा था अबव द मून के ऊपर। द फैन नीडिड ऑयलिंग्स, की पंखे को जरूरत थी, उसको तेल देने की जरूरत थी, ज्यादा आवाज करता था। इट मेड ए डिस्टर्बिंग क्लिकिंग साउंड, बड़े परेशान करने वाली कट कट की आवाज उसके अंदर से आती थी विद एवरी रेवोल्यूशन, जब हर चक्कर में घूमता था। बट हु वॉज देयर टू क्लाइंब अप टू इट, परंतु कौन था वहां पे चढ़ता एंड डू द ऑयलिंग, उसको में तेल देता, क्लीनिंग साफ करता। नॉट सो ईजी टू गेट दीज थिंग्स डन, कि आसान नहीं था ये काम करना। व्हेन वंस हस्बैंड इज ओल्ड, जब एक औरत का पति बूढ़ा हो एंड इल और बीमार हो, सी थॉट, उसने सोचा। सी यार्न्स होता जबाई लेना, सी रोल्स ओवर, वो चलेगी वहां लुढ़कती हुई। सी रोल्ड ओवर, लुढ़की मीन्स सो गई, दूसरी तरफ करवट बदल के सो गई। व्हेन सी ब्रोट हिम इज आफ्टरनून टी, जब वो दोपहर बाद की चाय लेकर आई, सी आस्क्ड, उसने पूछा, हैड ए गुड स्लीप, अच्छी नींद आई क्या? विच अनोइड हिम, इससे उसका पति नाराज हो गया। नेवर स्लीप्ड एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं सोया, नेवर स्लेप्ट एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं सोया। ही स्नैप्ड, उसने गुस्से में आवाज देते उत्तर देते हुए कहा, टेकिंग द कप फ्रॉम हर, उससे चाय का कप लेते हुए। रिमेनिंग पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, साथ में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कुछ उनकी चर्चा की जाएगी, और कुछ ग्रामर के टॉपिक जो बाद में होंगे बैक एक्सरसाइज में उनकी चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा पार्ट जो इसका बाकी है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसमें डाल दिया जाएगा।